देखिए आज हम लोग को देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है कि नहीं? देखिए आज हम लोग को क्या देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो इसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसका हिंदी जो होता है अपवर्तनांक होता है। ठीक है कि नहीं? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में हम लोग इसको क्या लिखते हैं, RI लिखते हैं, और इसका हिंदी जो होता है यह अपवर्तनांक होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली हम म्यू या एन से डिनोट करते हैं, म्यू या स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। आगे बात सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली हम म्यू या स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और म्यू या स्मॉल एन बराबर हो जाता है C/V के। म्यू या स्मॉल एन बराबर किसके हो जाता है, C/V के। ठीक है कि नहीं? जहां पे C जो होता है, जहां यानी वेयर हम लिखेंगे जहां C बराबर होता है 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। C बराबर कितना होता है, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। इसी को क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है कि नहीं, इन वैक्यूम। आगे आवाज सही कि नहीं? स्पीड ऑफ लाइट इन कोची वैक्यूम, इसी को कहते हैं। ठीक है, यह फिक्स वैल्यू होता है, बदलता नहीं है। और v जो होता है मेरे पास, यह वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम होता है। इन द कोची होता है, मीडियम होता है। तो देखिए ध्यान से एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। डिफिनेशन, ये फार्मूला लिखने का मेरा उद्देश्य था कि यही से हम लोग डिफिनेशन तैयार कर लेंगे। आगे आवाज से देखिए, म्यू या एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किससे किए, म्यू या एन से। और म्यू या एन जो बराबर होता है C/ किसके होता है, V के होता है। जहां C जो होता है यह 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यह स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है कि नहीं? यह फिक्स वैल्यू होता है, यह बदलता नहीं है। और दूसरा जो नीचे वाला जो V लिखा गया है, यह क्या लिखा गया है, स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। या किसी माध्यम में प्रकाश का क्या होता है, वेग होता है। या तो स्पीड लिखेंगे तो चाल कह सकते हैं, वेलोसिटी लिखेंगे वेग कह सकते हैं। फिर जनरली यहां पे क्या लिखते हैं, चलिए स्पीड ही लिखते हैं जनरली। ठीक है कि नहीं? स्पीड ऑफ लाइट इन कोची मीडियम। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गया। अब देखिएगा, अब कहने का मतलब ये है म्यू और v में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिएगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके लिए वेलोसिटी का मान क्या होगा, कम होगा। और जिसका वेलोसिटी का मान कम होगा, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये किसी मीडियम का एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। यह जो हो गया किसी मीडियम का क्या हो गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, जो उस मीडियम में लाइट के स्पीड को डिसाइड करता है। आगे बात सही नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हुआ किसी माध्यम का फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, आगे बात सही नहीं, व्हिच डिसाइड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन निकल गया, थोड़ा अलग हटके है, किताब में ये सब चीज लिखा नहीं रहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे देखिएगा, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच डिसाइड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यह जो होता है किसी माध्यम का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, भौतिक गुण होता है, जो उस माध्यम में प्रकाश के चाल को निर्धारित करता है। प्रकाश के चाल को क्या करता है, निर्धारित। अब ये कैसे निर्धारित करता है, तो देखिएगा, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कम होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे बात समझ में की नहीं? इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि यह फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये कोर प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है, मीडियम से जुड़ा होता है। ये कह सकते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है जो उस मीडियम से जुड़ा हुआ होता है। और यह क्या डिसाइड करता है, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को क्या करता है, डिसाइड करता है। आगे बात समझ में? तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम व्हिच डिसाइड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी मीडियम का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को क्या करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, एक तो ऐसे हम डिसाइड कर सकते, मतलब एक ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा तरह से हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि म्यू इक्वल टू होता है C/V। ठीक है कि नहीं? तो ये किताबी भाषा है जिसमें हम कह सकते हैं क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ
refractive index is the ratio of a speed of light in vacuum to the speed of light in any medium। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ये किताबी भाषा है, तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ये चीज ज्यादा अच्छा लग रहा है हमको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच डिसाइड ए स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्लियर हो गया ये। अब देखिएगा, इट इज, ठीक है कि नहीं, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यह जो होता है यह क्या होता है, यूनिटलेस होता है, और यह क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। आगे बात से देखिएगा, इसके पास ना ही कोई मात्रक होता है और इसको ना ही कोई बीमा होता है। इसके पास कोई मात्रक नहीं है, कोई बीमा नहीं है, बस यह एक क्या है, प्योर नंबर है। यह क्या है, प्योर नंबर है, यह एक शुद्ध संख्या है। आगे बात समझ में कि नहीं? तो ये तो क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, तो इसके पास ना ही कोई यूनिट है ना ही कोई डायमेंशन है, यह एक शुद्ध संख्या है, प्योर नंबर। प्योर नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही प्योर नंबर होता है। अब देखिएगा, फॉर वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम बोले तो निर्वात बोले तो खाली जगह जहां पे कुछ नहीं है। फॉर वैक्यूम के लिए म्यू जो होता है ये 1 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि निर्वात का अपवर्तनांक जो होता है यह 1 के बराबर होता है। एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ये सबसे क्या होता है, कम वैल्यू होता है। यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे कम वैल्यू होता है, तो इसी से हम कहा जाता है कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू। और देखिए फॉर एयर के लिए, फॉर किसके लिए, एयर के लिए म्यू जो होता है ये लगभग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। एयर के लिए म्यू किसके बराबर होता है, लगभग 1 के बराबर होता है। फॉर एनी अदर मीडियम, किसी भी दूसरे मीडियम के लिए, ठीक है कि नहीं, फिर एनी अदर मीडियम म्यू जो होता है यह हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यार एक चीज तो हमको ध्यान में समझ में आ गया कि सबसे कम वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसके लिए होता है, वैक्यूम यानी निर्वात के लिए होता है। निर्वात मतलब खाली जगह जहां पे कुछ नहीं, ठीक है कि नहीं। और एयर के लिए लगभग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। एग्जैक्ट इसका वैल्यू होता है 1.0001 के बराबर होता है, ठीक है कि नहीं। और फॉर एनी अदर मीडियम के लिए म्यू का वैल्यू जो होता है 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये समझ में आ गया, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब देखिए इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव कहिए या इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए क्या एक क्वेश्चन कहा जाता है, क्या द रेयरेस्ट, ठीक है कि नहीं, द रेयरेस्ट पॉसिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है कि नहीं, द रेयरेस्ट पॉसिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम इन नेचर। इस नेचर में सबसे ज्यादा रेयर मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा रेयर मतलब सबसे ज्यादा विरल और पॉसिबल ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी माध्यम कौन सा है, तो यह होता है एयर। याद रखिए, ठीक है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा पॉसिबल क्या होता है, रेयर होता है, मतलब सबसे ज्यादा विरल होता है, और साथ साथ क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी पारदर्शी होता है, ठीक है कि नहीं। आगे बात दूसरा यदि हमसे पूछा जाए, द डेंसिएस्ट, देखिएगा द डेंसिएस्ट, आगे बात सही कि नहीं, पॉसिबल, द डेंसिएस्ट पॉसिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम, द डेंसिएस्ट पॉसिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, द डेंसिएस्ट पॉसिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम इन नेचर। सबसे ज्यादा डेंसर होना चाहिए और साथ साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये होता है डायमंड। देखिएगा ऐसा नहीं है कि डायमंड से ज्यादा कोई, मतलब डायमंड से ज्यादा कोई डेंसर नहीं है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सबसे ज्यादा डेंसियस होना चाहिए, और पॉसिबल मतलब हम उसको आराम से पा सके। वो अलग बात है कि डायमंड आराम से हम नेचर में नहीं पा सकते हैं, लेकिन पैसा जिसके पास है वो उसको आराम से रीच कर सकता है, उसको परचेज कर सकता है, मतलब उसको पा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो द डेंसिएस्ट पॉसिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये सबसे ज्यादा डेंसिएस्ट है, साथ साथ क्या है, ट्रांसपेरेंट है इस नेचर में, तो वो क्या कहलाता है, डायमंड कहलाता है। आगे बात सीखने, तो ये दो चीज ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेचर में सबसे ज्यादा रेयर यदि कोई चीज है तो वह क्या है, एयर है, और नेचर में सबसे ज्यादा डेंसिएस्ट यदि कोई चीज है, साथ साथ ट्रांसपेरेंट यदि कोई चीज है, तो वो क्या है मेरे पास, डायमंड है।
आगे आवाज सीख। तो यहां तक इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। आगे आवाज सीख। अब हम इसके अगला जो बताएंगे, अगले दिन बताएंगे, इसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्लियर हो गया, ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर हो गया होगा, ठीक है कि नहीं। तो यही तक आज हमारे हैं।